मैं कुसुम जितेंद्र उटवाल और मेरे चैनल का भी नाम है कुसुम जितेंद्र उटवाल। इस मेरी स्टोरी में मैं आपको शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी सुनाती हूँ। तो आज इस स्टोरी में मैं आज आपको दो उन वीरों की कहानी सुनाने वाली हूँ जिन्होंने देश के लिए, अपने स्वराज्य के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी और इतिहास में अमर हो गए। वो दो अमर जवान थे, शिवा काशिद और बाजी प्रभु देश पांडे। तो अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अफजल खान का वध होने की वजह से बीजापुर में हाहाकार हो गया था। उसके बाद तुरंत शिवाजी महाराज ने पन्हाड़ागढ़ जीत लिया था। इस वजह से आदिल शाह भयंकर क्रोधित हो गया था। उसे खाना पानी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। शिवाजी का खात्मा करने के लिए उसने सिद्दी जोहर इस सरदार को भेजा। वो बड़ी फौज लेकर सिद्दी जोहर निकला। अफजल खान का बेटा फाजल खान भी उसके अपने बाप का खून का बदला लेने के लिए उसके साथ ही निकल गया। सिद्दी जोहर शूर था पर वो क्रूर था। उसका कायदा कड़क था। उसने पन्हाड़ागढ़ को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी को चारों ओर से गढ़ में कैद कर दिया। बारिश के दिन थे। बारिश के दिन भी नज़दीक आ रहे थे और बारिश भी हो रही थी। तो शिवाजी महाराज को लगा कि बारिश गिरने की वजह से सिद्दी पहरा हटा देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने बल्कि ज़्यादा और पहरा किले पर बढ़ा दिया। अब किले की पकड़ भी छूटती जा रही थी। जहाँ शक्ति से काम ना चले वहाँ युक्ति से काम ले और खुद को स्वतंत्र करने का निश्चय शिवाजी महाराज ने कर दिया था। जल्द ही ये किला इसलिए उस शिवाजी महाराज ने एक युक्ति की। उन्होंने एक संदेश भेजा, सिद्दी जोहर को भेजा। उसमें लिखा कि मैं आपके सब किले आपके हवाले कर दूंगा। ऐसा संदेश भेजा। तो संदेश मिलने के बाद सिद्दी जोहर खुश हो गया। अब वो समझा कि अब शिवाजी महाराज हमारी शरण में आ रहा है। इस वजह से वो निश्चित हो गया और फिर खाना पीना, गाना बजाना, हुक्का पानी, इसमें वो दंग हो गया। अब हम शिवाजी हमारी कैद में आ जाएगा, ऐसा वो समझा। पर ऐसा नहीं हुआ। शिवाजी महाराज ने अपनी युक्ति के लिए दो पालकी सज्ज की। एक पालकी में शिवाजी महाराज और दूसरी पालकी में एक ऐसा व्यक्ति जो शिवाजी महाराज की तरह दिखता हो और उसकी वेशभूषा भी शिवाजी महाराज के जैसी बनाई जाए। तो शिवाजी महाराज ने दो पालकी तैयार की। एक पालकी में शिवाजी महाराज खुद और दूसरी में वेशभूषा करने वाला एक दूसरा व्यक्ति। शिवाजी महाराज की युक्ति के लिए एक जवान तैयार हुआ। शिवाजी महाराज की इस युक्ति के लिए एक जवान तैयार हुआ। वो बहादुर जवान था शिवा काशिद। वो शिवाजी जैसा ही दिखता था। वो शिवाजी की वेशभूषा धारण करने वाला वो तरुण था। वो बहुत चतुर था और निश्चित तरीके से पालकी दरबार में से निकलेगी। रात के वक्त जोरदार बारिश हो रही थी, फिर भी दुश्मन सैनिक पहरा दे रहे थे। उन्होंने पालकी को पकड़ लिया और पालकी पकड़ते ही वो समझे कि उन्होंने शिवाजी को पकड़ लिया और सैनिक सिद्दी जोहर के छावनी में पालकी को लेकर गए। पर थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल गया कि वो पालकी में जो व्यक्ति बैठा है वो शिवाजी नहीं है, बल्कि वो शिवा काशिद है। ये पता चलते ही सिद्दी जोहर को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत ही शिवा काशिद का कत्ल कर दिया। स्वराज्य के लिए और शिवाजी के लिए शिवा काशिद ने आत्म बलिदान दे दिया और वो अमर हो गया। शिवाजी महाराज दूसरे मुश्किल रास्ते से फरार हो गए। यह पता चलते ही सिद्दी जोहर गुस्से से पागल हो गया और तुरंत उसने सिद्दी मसूद इसे शिवाजी महाराज के पीछे भेजा। शिवाजी का पीछा करने लगा। सूरज निकल आया। नए दिन की शुरुआत हो गई। दुश्मनों ने शिवाजी को पांढरपानी नहर पर मिले और शिवाजी को रोक लिया। शिवाजी सोच में पड़ गए।
बड़ी मुश्किल से वहां से शिवाजी महाराज बच निकले। घोड़खिंड पार कर ली। अपने हार से पागल हुआ सिद्धि बड़ी जोरों से खिंड की तरफ शिवाजी को पकड़ने के लिए सैनिक भेजे। शिवाजी को लगा अब विशालगढ़ तक पहुंचना मुश्किल है। आगे चढ़ाई है और पीछे दुश्मन है। विशालगढ़ मिलेगा या नहीं, चलो दुश्मनों का सामना करते हैं। शिवाजी महाराज की मनस्थिति बाजी प्रभु ने पहचान ली। दुश्मनों को रोकने के लिए पीछे से आ रहे थे। अब शिवाजी और स्वराज्य दोनों ही संकट में थे। बाजी प्रभु शिवाजी महाराज से बोले, आप कुछ सैनिकों को लेकर आगे जाओ और मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थोड़े सैनिकों के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ, दुश्मनों को रोकता हूँ, आपके पीछे आने से रोकता हूँ। मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे शत्रुओं को आने नहीं दूंगा। आपको अनेक बाजी प्रभु मिलेंगे, लेकिन स्वराज्य के लिए शिवाजी महाराज की ज़रूरत है और हमें कोई दूसरे शिवाजी महाराज भी नहीं मिलेंगे। इसलिए अब सबसे ज़्यादा मैं शत्रुओं को रोकता हूँ। मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे शत्रुओं को आने नहीं दूंगा। आपको दूसरे अनेक बाजी प्रभु मिलेंगे, पर आपको कुछ हो गया तो दूसरा शिवाजी स्वराज्य के लिए महाराज नहीं मिलेगी। आपकी सुरक्षा अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्वराज्य को शिवाजी की ज़रूरत है। आप यहाँ मत रुकिए, आप विशालगढ़ की ओर जाइए। मैं और मेरे साथी सैनिक दुश्मनों को रोकते हैं। आप गढ़ पर जाने तक हम यहाँ रुकेंगे। आप बेधड़क जाइए। बाजी प्रभु की स्वामी भक्ति देखकर शिवाजी महाराज की आंखों में पानी आ गया और इतने अच्छे व्यक्ति की जान दांव पर लगाने की मुश्किल घड़ी आ गई है, पर उन्हें स्वराज्य को बरकरार रखना था। शिवाजी ने अपने आप को संभाला। शिवाजी ने बाजी प्रभु को गले लगाया और वो बोले, मैं किले पर जाता हूँ। जाते ही तुरंत तोप की आवाज़ सुनते ही आप यहाँ से हट जाओ, चले जाओ। बाजी प्रभु को छोड़कर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर निकले। शिवाजी आगे की ओर बढ़े और उनकी पीठ की तरफ बाजी प्रभु ने झुककर उन्हें सलामी दी। बाजी प्रभु ने अपने हाथ में तलवार ली। खिंड के रास्ते पर वो खड़ा हो गया। उसने सैनिकों की अलग अलग टुकड़ी बनाई, अलग अलग जगह पर रुकने का आदेश दिया। सैनिकों ने पत्थर जमा किए और वो अपनी अपनी जगह पर तैयार हो गए। खिंड के रास्ते में सैनिकों की एक लोखंड की पट्टी तैयार हो गई, एक लोखंड की पोलादी पट्टी तैयार हो गई और दूसरी ओर से दुश्मनों की युद्ध की गर्जना सुनाई देने लगी। बाजी प्रभु सैनिकों से बोले, मर्दो होशियार रहो, जान भी चले जाए तो अपनी अपनी जगह से हटना नहीं। गनिमियों को खिंड पर चढ़ने नहीं देना। बाजी प्रभु और उनके सैनिक अड़कर खड़े हो गए। खिंड का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। तीन चार जन ही रास्ते में से एक बार जा सकते थे। इतना छोटा वो मुश्किल रास्ता था। चढ़ सकते थे इधर उधर शिवाजी हवा की गति से दौड़ रहे थे। फिर भी विशालगढ़ किला अभी भी दूर था। शिवाजी को अभी भी 1.5-2 घंटे का समय चाहिए था विशालगढ़ पर पहुंचने के लिए। बाजी प्रभु इतनी देर दुश्मनों को अगर रोक ले तो शिवाजी महाराज किले पर जाने में फतेह हासिल कर लेंगे। बाजी प्रभु और दुश्मनों के बीच युद्ध चल रहा था। शिवाजी का पीछा करने लगा। शत्रु शिवाजी का पीछा करने लगे। पहली टुकड़ी शिवाजी के पीछे किला चढ़ने लगी। तभी मराठी सैनिकों ने शत्रुओं पर पत्थर से वार करने लगे। पत्थर से वार करने में
मराठे होशियार थे, उन्होंने होशियारी से पत्थर से मार मार कर कितने ही दुश्मनों को मार गिराया, सर फोड़ दिया। शत्रुओं की टुकड़ी पीछे हट गई, भाग गई। शत्रुओं की फिर दूसरी टुकड़ी खिंड चढ़ने लगी, शिवाजी का पीछा करने लगी। तभी बाजी प्रभु चिल्लाकर बोले, मारो मारो शत्रुओं को, शिवाजी महाराज के पीछे जाने मत दो। ऐसा सुनकर मराठी सैनिकों को प्रेरणा मिली और वो बड़ी स्फूर्ति से मारने लगे, हर हर महादेव की गर्जना करने लगे। शत्रुओं पर टूट पड़े। फिर से पत्थर की बारिश शुरू करी। शत्रु एक के बाद एक शत्रु गिरने लगे और बाजी प्रभु बोले, होने दो, बेहोश पड़ने दो, गिरने दो, मरने दो हमारे दुश्मनों को। जवानों, पत्थर फेंको पत्थर जवानों। ऐसा बाजी प्रभु बोले, शाबाश, तुमने दूसरी टुकड़ी भी खत्म कर दी। उधर शिवाजी घोड़े पर दौड़ रहे थे। शिवाजी महाराज घोड़े पर बैठकर दौड़ रहे थे। विशालगढ़ भी पास ही आ रहा था। हर पल महत्वपूर्ण था। विशालगढ़ के पास शत्रुओं का एक घेरा था। शिवाजी महाराज ने शत्रुओं के घेरे पर अपने कुछ सैनिकों के साथ हमला किया और शत्रुओं से लड़ते हुए शिवाजी महाराज आगे निकले। शत्रुओं का घेरा फोड़ते हुए शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ दौड़ रहे थे। इधर घोड़खिंड में भी दुश्मन बाजी प्रभु और मराठी सैनिकों को अभी भी टक्कर दे रहे थे। सिद्दी मसूद गुस्सा आ रहा था। उसके सैनिक शिवाजी को पकड़ नहीं पा रहे थे। पीछे ही जा नहीं पा रहे थे। पीछे ही रह गए थे। बाजी प्रभु सैनिकों से सिद्दी मसूद को गुस्सा आ रहा था। उसके सैनिक शिवाजी को पकड़ नहीं पा रहे थे, उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे। बाजी प्रभु के सैनिकों के वजह से ऐसा हो रहा था। सिद्दी मसूद को कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसने तीसरी टुकड़ी सेना खिंड चढ़ने के लिए मराठों ने भी अपनी वीरता दिखाई। बाजी प्रभु शत्रुओं की तीसरी टुकड़ी पर भी हमला कर दिया। बाजी प्रभु को शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया। फिर भी बाजी प्रभु और गुस्से से लड़ रहे थे। उसने अपने वीरता की पराक्रम की अंत की। बाजी प्रभु के शरीर पे अनेक घाव हो गए थे, वार किए गए थे, जगह जगह पर जख्म हो गए थे। शरीर में से खून की धाराएं बह रही थी। फिर भी उसने खिंड छोड़ी नहीं। उसका पूरा शरीर खून से भीग गया था। फिर भी वो पीछे नहीं हटा। बीच में ही वो चिल्लाकर बोला, सैनिकों, दुश्मनों पर हमला करो, शत्रुओं को पीछे हटाओ। बाजी प्रभु घायल हो गए थे। फिर भी मराठे सैनिकों को दुश्मनों से लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उनका ध्यान सिर्फ तोप की आवाज़ की तरफ ही था। इतने में ही तोप की आवाज़ सुनाई दी। तोप की आवाज़ सुनते ही बाजी प्रभु धाराशायी हो गए। आवाज़ सुनते ही महाराज किले पर पहुंच गए हैं। मैंने मेरा काम पूरी कुशलता से निभाया है। अब मैं सुख से मर सकता हूँ। ऐसा कहते ही उस स्वामी भक्त ने अपने प्राण त्याग दिए। और ये बात जब शिवाजी महाराज को पता चली तब महाराज को बहुत दुख हुआ और वो बोले, बाजी प्रभु देशपांडे स्वराज्य के लिए वीर गति को प्राप्त हुए और बांदल के लोगों ने भी युद्ध में पराक्रम दिखाया। बाजी प्रभु जैसे लोग थे, इस वजह से स्वराज्य का एक कदम और आगे बढ़ा। उस स्वामिनिष्ठ वंत की खून से घोड़खिंड पावनखिंड हो गई। इतिहास में पावनखिंड इस नाम से अमर हो गई। धन्य वो वीर
और धन्य धन्य वो बाजी प्रभु। धन्यवाद।